तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। और ये जो ड्रेस है ये काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस है, बहुत ही ज़्यादा इसका बजट है। और ये जो ड्रेस है ये हम अपने बजट में बनाने वाले हैं, बहुत ही कम बजट में मैं इसको बनाऊंगी। बट इसका जो दामन है ना वही इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है। बाकी सब तो सेम ही है। और ये जो शलवार आप लोग देख रहे हैं ये सलवार भी मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया है। बहुत ही आसान तरीके से आप चाहो तो वहाँ से इस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। और मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, आप चाहो तो देख सकते हैं। तो काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस है ये, तो हम कम बजट में बनाएंगे इसको। अगर आप लोगों को जानना है इसको कितने बजट में हमने बनाया है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। और ये मैंने 6 मीटर फैब्रिक लिया है और आप इसमें कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। कुछ ऑप्शन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। आप सिल्क फैब्रिक ले सकते हैं या फिर कॉटन सिल्क फैब्रिक ले सकते हैं या फिर आप रॉ सिल्क ले सकते हैं। इस तरह का ही फैब्रिक आप लोगों को इसमें लेना है, थोड़ी सी जिसमें शाइन हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये मैंने कुर्ती के लिए इस तरह से फोल्ड करके मैंने कट कर लिया है। ये बैक और फ्रंट है हमारा। तो इसका नेक छोटा है इसलिए मैं इसमें शोल्डर जो है वो बड़ा रख रही हूँ। 8 इंच का शोल्डर मैंने रखा है और 7 इंच का मैंने आर्म होल रखा है। इसमें अपना वेस्ट लेंथ लगा रही हूँ 15 इंच पे और हिप लेंथ लगा रही हूँ मैं 20 इंच पे। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, सेम ही रहेगा इसका मेजरमेंट अपनी कुर्ती के लिए, आप जो भी कुर्ती भी इसमें बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा दी हूँ 7 इंच पे, 1 इंच बैक कर दी हूँ फ्रंट के आर्म होल के लिए। और यहाँ से मैं इसको इस तरह से मिला देती हूँ। तो ये हमारा जो नॉर्मल हम कुर्ती के लिए लगाते हैं वही लगाना है। अपना चेस्ट का 4th पार्ट मैंने 10 इंच पे लगाया है, 2 इंच मैंने इसमें मार्जिन के लिए रखा है। और वेस्ट राउंड हम लगाएंगे यहाँ पर अपना जो आपका जो भी वेस्ट राउंड है, ये तैयार कुर्ती का मेजरमेंट है। और यहाँ से हम लगा देंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको वेस्ट में जो है वो लूज़ रख रही हूँ, जैसे कि मॉडल ने पहना है लूज़ ही है वो। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने। और हिप का जो मेजरमेंट आपका जो भी हो वो लगा देना है। मेरा हिप और चेस्ट दोनों सेम है तो मैंने सेम लगा दिया है। और अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से पट्टी रखते हुए शेप दे देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको शेप दे दिया है। थोड़ा सा इसको लूजी रखना है, ज़्यादा फिटिंग में नहीं रखना है, यही इसका लुक है। तो अब यहाँ से आर्म होल का शेप इसमें दे देते हैं इस तरह से। ये मैंने आर्म होल का शेप दे दिया। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई लगा देते हैं। 3.5 इंच पे रखा है मैंने, सिलने के बाद 4 इंच हो जाएगा। 3 इंच पे मैंने बैक नेक रखा है और 4 इंच पे मैंने ये फ्रंट का नेक रखा है। आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया नेक इसका छोटा है इसलिए मैंने इसका शोल्डर जो है वो बड़ा रखा है और इसकी चौड़ाई भी मैंने बड़ी ली है, ज़्यादा ली है। ठीक है, तो बस इतना ही था। इसकी जो लेंथ मैंने रखी वो 36 इंच है। ये सिलने के बाद जो है वो 34 इंच हो जाएगा। तो बस इतना ही था। अब हम इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। बैक नेक मैंने पहले कट कर दिया। 1/2 इंच शोल्डर मैंने यहाँ से नहीं किया था तो ये मैं कर देती हूँ अभी 1/2 इंच शोल्डर डाउन। तो अभी हम इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। तो गाइज वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और इसका कितना बजट है ये आप लोग मुझसे कमेंट पे पूछ लीजिएगा। मैं फिर से एक रील में आप लोगों को बता दूंगी इसका कितना बजट आया है। बहुत ही कम बजट है गाइज। और इसका जो बजट था वो 85,000 का ये मिल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस ड्रेस के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना कुछ बजट इसमें नहीं में आता है, इतना कुछ खर्च नहीं आता है, बहुत कम पैसे में ये बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये फ्रंट का आर्म होल मैंने कट कर दिया। अब ये नेक भी मैंने इस तरह से ये कट कर दिया है। तो ये हो गया। अभी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा गाइज। अब देखिए इसमें हमने बटन के लिए, पोटली बटन के लिए बनाना है। मैंने इसमें फ्यूजिंग जो है वो फैब्रिक पर आयरन करके इस तरह से फोल्ड करके लिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी है, आप कम भी रख सकते हैं। ये 3 इंच की चौड़ाई है टोटल। ठीक है, और लेंथ तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें रख लीजिएगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से हल्का सा बिल्कुल 1 सूत जितना मैं इसको हटा रही हूँ। ठीक है,
देखिए कट करके मैं हटा रही हूँ, क्योंकि आप नहीं कट करोगे तो भी आप इसमें निशान लगाकर इसको डायरेक्टली भी कपड़े पे रख के सिल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कट करके हटा रही हूँ। अब हम अपना फ्रंट के ऊपर इसको फ्रंट पे इस तरह से रखेंगे, राइट साइड फैब्रिक पे रखना है इस तरह से। और अभी हमने इसको एक सूद इसमें लगाते हुए एक दाब जितना इसमें सिलाई लेना है, उससे भी कम, एक दाब से भी कम सिलाई में हमने इसको लेकर इसको फोल्ड कर लेंगे सिलाई लगाकर। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से ये फोल्ड कर दिया है मैंने, जैसे हम अपने नेक के लिए करते हैं। तो ये भी मैंने कई सारी वीडियोस में बता दिया है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। तो अब देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे लूप्स और पोटली बटन। इनके जो भी ड्रेस है ना, ये जो ब्रांड के ड्रेस है, हर ड्रेस में पोटली बटन और लूप्स ये सब लगते ही है। ठीक है, ये कंपलसरी है इनका, यही इनका पैटर्न है, मुझे तो यही लगता है। तो अब ये देखिए ये कुछ इस तरह से पोटली बटन और ये जो है हमने लगा देना है। ये कुछ एक जैसा ही करते हैं, फिर भी इनके जो ड्रेस है वो इतने वायरल होते हैं कि पूछो ही मत। तो चलिए अब ये देखिए ये पट्टी जो है ये मैंने इसके नीचे लगाकर इसको सिल देना है। सबसे पहले तो ये पोटली बटन हम इसके नीचे रखेंगे और उसके साथ साथ में हम पट्टी के साथ साथ भी हम इसको सिलाई लगा देंगे। अगर आप लोगों को साथ में नहीं जमता है तो सबसे पहले इस तरह से पोटली बटन को रखकर इसको सिलाई लगा दीजिए, उसके बाद आप इसको पट्टी रखते हुए सिल दीजिए। तो कुछ इस तरह से मैंने बहुत सारे बनाकर रख लिए हैं, बहुत आसान है इसको बनाना। तो देखिए ये कुछ इस तरह से ये मैंने तैयार कर दिया है, बहुत आसान है। तो ये इतना हो गया पीछे से के, कुछ इस तरह से ये लग रहा है फिनिशिंग से। तो अब हम जो है इसका नेक फोल्ड करेंगे। एक मैंने और इसमें फैब्रिक फोल्ड करके लिया है, आयरन करके लिया है, ज़्यादा मैंने इसको थिक नहीं बनाया है। ठीक है, ये ऑलरेडी फैब्रिक नॉर्मल है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से रखते हुए अपने नेक को फोल्ड कर लेंगे। राइट साइड पे ही रखना है हमने। अब हम इसका नेक जो है वो फोल्ड कर लेंगे, बैक में भी बिल्कुल ऐसे ही हम इसको फोल्ड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। तो अब देखिए ये इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके कट करके बना लिया है, जो सिंपल नेक हम बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब हम इसका शोल्डर जो है वो ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखिए ये मैंने शोल्डर जो है वो ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद उसके शोल्डर जो है वो अभी हमने ज्वाइन कर देना है। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को पिन से लगाकर इसको शोल्डर को ज्वाइन कर देती हूँ। उसके बाद हमने इसमें स्लीव कट करनी है। जो स्लीव है वो एल्बो तक ही है स्लीव, इसमें वही स्लीव हम इसमें भी कट करेंगे। मैं आप लोगों को बता देती हूँ एल्बो तक ही है उनकी स्लीव, बट मैं जैसा मॉडल ने पहना है वैसी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब मैं इसको पहनूंगी तो मैं इसकी स्लीव की लेंथ जो है वो बढ़ा दूंगी। ठीक है, तो रील में आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसकी स्लीव की लेंथ बढ़ा दूंगी। तो देखिए जितना उन्होंने एल्बो तक रखा था ना, बिल्कुल उतना ही मैंने स्लीव इसमें ली है, जो कि 12 इंच है हमारी। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, 12 इंच तक हमारी, ये 11 इंच तक हमारी स्लीव है। 1 इंच मैंने फोल्ड करने के लिए लिया, 3 इंच मैंने ये हमारे जो कंधों पे हमारी स्लीव के जो सेंटर में जो इन्होंने डाला है गैदर्स, उसके लिए मैंने ये 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये गैदर्स के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, अब चेस्ट का 4th पार्ट हमने इसमें लगाना है और स्लीव का इसमें, ये हमारी नॉर्मल स्लीव है। जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना आप लोगों को, ये हमने गैदर्स के लिए लिए हैं। ये हमारी स्लीव जैसे हम नॉर्मल स्लीव के लिए लगाते हैं, बिल्कुल वही निशान है ये। अब ये जो 3 इंच मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है, देखिए इसको अभी हमने इसके साथ मिलाना है। अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं जमता है तो आप इसको यहाँ से आधा कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से इसको इसके साथ मिला दीजिए। बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। जैसा उन्होंने बनाया है मैंने वही शेप इसमें रखा है स्लीव का। उन्होंने ज़्यादा गैदर्स इसमें नहीं डाले हैं, बस थोड़ा सा हल्का सा दिखाई दे रहा है, वही मैंने भी इसमें उतना ही मैंने भी रखा है। आप भी इतना ही रखिए, काफ़ी होता है इतना ही। ठीक है, अब हम स्लीव का बॉटम लगा देते हैं। यहाँ से स्लीव का बॉटम जो है वो अपने अकॉर्डिंग इसमें लगाइएगा। मेरा 11 इंच स्लीव का बॉटम है पूरा टोटल, उसका आधा करके मैंने यहाँ लगा दिया और 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन भी रखा है। ठीक है, तो इस तरह से शेप पट्टी से इसको हम शेप दे देंगे और उसके बाद यहाँ पर सेंटर में नोच लगाना ज़रूरी है और इसको हम यहाँ से फटाफट से कट कर लेते हैं। तो ये हो गया अभी हमारी स्लीव का।
अब ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए हैं वहाँ पर नोच लगाना बहुत ज़रूरी है, और सेंटर हम सबसे पहले इसमें कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से जो हम सेंटर के लिए लगाते हैं निशान, वही मैंने इसमें कट किया है। ये जो हमने कट किए हैं ये हमारे सेंटर में रहेगा। यहाँ पर मैं नोच लगा देती हूँ। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए हैं 3 इंच का, और मैं यहाँ से इसको इस तरह से गैदर्स बना लूँगी। ठीक है, इसमें एक कच्ची सिलाई लगाना है 5 नंबर की। आप इसको खींच दोगे उसी सिलाई को तो ये इस तरह से गैदर्स इसमें ये बन जाएंगे। बहुत ही हल्के से गैदर्स उसमें डाले हुए थे स्लीव में, तो मैंने भी इतने ही इसमें रखे हैं। तो इस तरह से हम गैदर्स बना लेंगे और उसके बाद अपनी स्लीव को अपनी कुर्ती में लगा देंगे। यहाँ से मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूंगी। तो ये बस इतना ही था स्लीव का, और कुछ नहीं था। तो देखिए, यहाँ से मैंने गैदर्स बना दिए हैं, और उसके बाद जो है हम इसमें स्लीव को इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये हो गया अभी हमारा। मैं ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ये मैंने एल्बो तक ही रखा है स्लीव, ताकि आप लोगों को एज इट इज़ जो है वो सिलने के लिए अच्छा रहेगा। बाद में मैं इसकी स्लीव जो है वो चेंज कर दूंगी, बड़ी कर दूंगी। तो अब ये हो गया, हमारी स्लीव हमने लगा ली है। आप इसकी साइड की सिलाई हम लगा देते हैं। 2 इंच का मैंने इसमें मार्जिन रखा था आप लोगों के सामने, तो मैं 2 इंच पर ही इसको इस तरह से निशान लगाकर 2 इंच पर ही साइड की सिलाई इसमें लगा दूंगी। तो अब इसकी जो दामन की जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिएगा गाइस। इससे जो है मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो कुछ भी वीडियो में मुझे चेंज करना है तो आप लोग मुझसे कमेंट में बता सकते हैं मैं क्या चेंज करूं इसमें। ठीक है, तो अब जो दामन में हमने जो बनाना है ना वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी साइड की सिलाई लगा देना है। साइड की सिलाई हमारी लग चुकी। अब हम इसको सीधा कर देते हैं। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा है हमारा, मैंने इसका चाक जो है वो फोल्ड नहीं किया है अभी भी। अब मैं इसको पहले तो सीधा कर देती हूँ इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से मैंने अभी इसको सीधा कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने जो दामन है वो बनाना है। तो दामन के लिए देखिए, ये हमारा दामन है। इसमें जो बना हुआ है ना दामन में, जो चटाई बनी हुई है, यही इसका सबसे ज़्यादा लुक है। तो मैं इसमें लगा रही हूँ 10 इंच पे। 10 इंच का दामन है, ये 2 इंच फोल्ड में चला जाएगा और रहेगा 8 इंच। ठीक है, तो इस तरह से मैं 10 इंच पर ही लगा रही हूँ। नीचे से भी ये फोल्ड भी होगा। ओके गाइस, तो ये 10 इंच पर ही बना हुआ है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं बना हुआ है। 10 इंच पर ही लगाना है आप लोगों को भी। 2 इंच इसमें फोल्डिंग रहेगा, और यहाँ से एक मैंने निशान लगाकर इसको सीधा कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो साइड की सिलाई है ना उसका भी निशान हम इसमें लगाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, एक पट्टी लेना है इस तरह से। ये 3 इंच का फैब्रिक मैंने इसमें कट किया था, और इसको एक सिलाई लगाकर अंदर से इसको सीधा कर लिया है और इसको आयरन कर दिया है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत आसान है। और ये यहाँ से देखिए, अब ये जो हमने फोल्ड करना है ना, यहाँ से वो फैब्रिक आप लोगों को निशान लगानी है। देखिए, मेरा जो हिप था ना वो 20 इंच का ही था। ठीक है, तो ये 20 इंच हो गया हमारा। तो अब ये जो पट्टी हमने सिले हैं इसको हमने उल्टा रखते हुए इस तरह से सिल देना है। सिलाई जो है वो ऊपर दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसको पूरे लाइन में रखते हुए सिल देना है। 1 इंच की ही पट्टी है, 3 इंच का फैब्रिक मैंने इसको कट किया था। सिलने के बाद ये 1 इंच की बन गई है। ठीक है, सीधा करने के बाद। अगर आप लोगों को ये पट्टी नहीं बनानी आती है तो ज़रूर मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं ज़रूर ये पट्टी बनाना आप लोगों को शॉर्ट में बता दूंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर भी साइड में भी इसी तरह से सिलेंगे। इसको भी उल्टा ही रखना है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए इसको सीधा रखी हूँ। ठीक है, इसको भी उल्टा ही रखते हुए हमसे इसको सिलाई लगाएंगे। तो ये साइड में भी हमने एक साइड में इस तरह से लगा लेना है सारी पट्टियों को। पहले आप लोग इसको मेजरमेंट कर लीजिए। मेरी 20 इंचेस की थी लेंथ में, तो 20 इंच की पट्टियाँ आप लोगों को कट कर लेनी है, और बाकी जो था वो 10 इंच का था, तो आप 10 इंच पर ही इसको कट करके ले लीजिएगा पहले। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से, देखिए उल्टा मैंने लगा दिया इस तरह से, साइड में भी मैंने लगा दिया है। हमने जो फोल्ड करना है ना अपने चाक का फैब्रिक, वो मैंने वहीं तक ही लगाया है इसको। ठीक है, अब देखिए, अब जो है यहाँ पर हमने निशान लगाना है। ठीक है, ये देखिए 20 इंच का जो निशान मैंने इसमें लगाया था दामन का, वो निशान मैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लगा दूंगी। जितनी हमने पट्टी रखनी है ना वहाँ तक ही हमने इसमें निशान लगा लेना है इस तरह से रखते हुए। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये जो पट्टियाँ बनाना है इसमें थोड़ा सा काम है। यहाँ से देखिए ये इतना चाक हमारा फोल्ड होगा, तो यहीं तक हमने अपनी पट्टी को ज्वाइन करना है। तो अब ये कैसे करना है देख लीजिए, निशान मैंने लगा दिया अभी। ठीक है,
अब यहाँ तक हम पट्टी रखेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से नाखून से इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर निशान आ जाएगा। तो आप इसको चौक से निशान कर लीजिए और यहाँ पर इस तरह से उल्टा करते हुए इसको सिलाई लगा दीजिए। जितनी भी हमारी सिलाई है वो अंदर ही रहेगी, पट्टी के नीचे रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पिन लगा देती हूँ इसको। और दूसरा वाला पट्टी लेंगे, इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही उल्टा रखते हुए इसको ये पूरी लाइन में सिलाई लगा देंगे। पहले आप लोगों को मेजरमेंट कर लेना है, फिर उसके बाद ही सिलाई लगाना है। तो इस तरह से देखिए लगा दिया है मैंने। अब ये जो हमने छोटी छोटी पट्टियां लगाई है 10 इंच की, अब हम इसको ये देखिए ये अंदर फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हम इसको तुरपाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम इसको आयरन कर लेंगे पहले से ही। फिर उसके बाद हम आप ये पट्टी जो हो सिल जाएंगी, बन जाएगी, उसके बाद हम इसको तुरपाई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये देखिए ये हो गया अभी हमारा, इसको भी तुरपाई करेंगे हम यहाँ से। पहले हम पट्टियों को बना लेंगे। तो अब हम इसकी चटाई बनाते हैं। चटाई बनाने के लिए देखिए ये जो हमने छोटी वाली पट्टी लगाई है, सबसे पहले देखिए एक मैंने छोड़ दिया, दूसरे वाले में से निकाला, दूसरा छोड़ दिया। ये इस तरह से आप लोगों को एक छोड़ देना है, एक में से निकालना है, एक छोड़ देना है, एक नीचे से निकाल देना है। तो अब जो हमने छोड़ दिया था ना, उसी में से हम इसको निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को जैसे देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ बना कर, बिल्कुल यही करना है आप लोगों को। तो ये अपने आप चटाई इसकी जो है वो बन जाएगी। पट्टियों का ध्यान रखना है आप लोगों को, 1 इंच की ही पट्टी बन जाए। निशान लगाकर सिलाई लगाइएगा पट्टियों की। तो मैं ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर ये पट्टी नहीं आती है आप लोगों को बनानी तो ज़रूर मैं आप लोगों को कमेंट मुझे ज़्यादा आएंगे तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को इसकी वीडियो डाल दूंगी, वहाँ से देखकर सीख सकते हो आप लोग। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये ड्रेस बना था। जितना खूबसूरत ये ड्रेस था ना, इतना एक्सपेंसिव ये ड्रेस नहीं होना चाहिए, बट क्यों उन्होंने ये इतना एक्सपेंसिव रखा है मालूम पता नहीं मुझे। और ये जो फैब्रिक आप लोग खरीदोगे ना, 1000 रुपया मीटर से भी अगर आप लोग फैब्रिक खरीदोगे तब भी इतना एक्सपेंसिव ये 85,000 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ये ब्रांड का कमाल है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम अपना जुगाड़ निकाल चुके हैं, हम अपना घर में ही बना चुके हैं इस तरह से ड्रेसेस। अगर तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये बना लिया। यहाँ पर मैंने तुरपाई भी कर दिया है, इसको अच्छे से आयरन करके तुरपाई करें। अब ये नीचे जो ये देखिए ये खुला है ना अभी हमारा, अब हम इसको कैसे फोल्ड करेंगे ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अब ये नीचे भी मैंने जितना मुझे फोल्ड करना है फैब्रिक उतना मैंने इसको आयरन करके लिया है। अब ये जो हमारा पट्टी लंबा सा पट्टी दिख रहा है, यहाँ पर आप एक सिलाई लगा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए। अगर आप लोग इसको सिलाई लगाओगे ना तो ये पीछे की तरफ अच्छे से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं दिए जैसा फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, सिलाई ज़रूर लगाना है आप लोगों को, पट्टियों पे मत लगा देना। जो लंबी पट्टी हमने 20 इंच की लगाई है उसके ऊपर बिल्कुल सिलाई नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, बस उसके बाजू से सिलाई आपको, साइड से सिलाई आपको लेनी है, तब जाके ये आपका दामन जो है वो फोल्ड होगा पीछे की तरफ। ठीक है, बहुत आसान है इसको बनाना, तो ज़रूर बनाइए। मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कीजिए, देखूंगी मैं आप लोगों का काम कैसे आपने इसको बनाया है। तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको स्टोरी पर भी लगाऊंगी। आप लोगों ने कुछ बनाया है, सीखा है मेरी वीडियो से। ठीक है, तो बस इतना ही था। अब हम इसको पीछे की तरफ लेंगे, इस तरह से पिन से सेट करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसको पीछे की तरफ पलट देंगे और उसके बाद जो है हम इसकी तुरपाई कर देंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से, मैं इसको सिलाई लगाऊंगी ना तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूंगी। मैंने इसको पहले सिलाई लगा दिया, उसके बाद ही इसको फोल्ड किया। तो बस इतना ही था। ये हमारी कुर्ती जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसकी जो शलवार है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। गाइज मैं इसकी शलवार जो है वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, वहाँ से क्लिक करके देख लीजिए, और या फिर इस आई बटन पर क्लिक करके भी आप इस शलवार की कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं। तो नॉर्मल ही है। तो चलिए कैसी लगी वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। क्या आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को नहीं मिला है वो मुझे कमेंट में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट में मैं आप लोगों को वही चीज़ सिखा दूंगी। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है तभी मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो यही था इसका फाइनल लुक। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी वीडियो हमारी बन चुकी है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, और फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।
तो बाय, अल्लाह हाफिज़।